हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक का चैप्टर है परसेंटेज। पूरे अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। अर्थमेटिक का चाहे प्रॉफिट लॉस हो या डिस्काउंट हो, SI, CI, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, इन सब में परसेंटेज का इस्तेमाल जरूर होता है, चाहे डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट रूप से कहें। दैनिक जीवन में भी इसका महत्व है, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, प्रतिशतता यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। नाम से ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई। देखा होगा पर यानी कि प्रत्येक परसेंटेज 100। इसको यह भी कह सकते हैं, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। यहां पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने कहा 10%, तो 10% का मतलब है यहां पे 100 भाग में 10 भाग। मैंने कहा 20%, तो 20% का अर्थ है 100 भाग में 20 भाग। मैंने कहा 30%, तो 30% का अर्थ है 100 भाग में 30 भाग। अब दो बातें याद रखिएगा मित्रों, कैसे यहां पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे भिन्न में कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट एक होती है, उसी प्रकार परसेंटेज में परफेक्ट 100% होती है। परसेंटेज में 100% होती है। दो बातें याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा 50% को यह भी हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन में 1/2। 1/2 अर्थात आधा भाग। जैसे आपसे कहा जाए 500 का 50% बताइए, या आपसे कहा जाए 500 का आधा भाग बताइए, दोनों बातें एक ही है। तो इसको यहां पे समझ लेते हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले मैं यहां पे आपको बता दूं परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लें। मैंने कहा 10%। यहां पे 10% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा यहां पे क्या करेंगे मित्रों, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या कहेंगे मित्रों, 10/100 यानी कि 1/10। 1/10। और अगर मैंने कहा 15% है, इसको कैसे लिखेंगे, 15/100 यानी कि इसको काट लें 5 से, यानी कि 3/20। यू विल गेट 3/20। और देखते हैं, मैंने कहा 20%। 20% कैसे लिखेंगे मित्रों, 20 डिवाइड में 100 और क्या कहेंगे 1/5। उसके बाद कहा मैंने 25%। यहां पे 25/100, इसको क्या कहेंगे मित्रों, 1/4।
उसके बाद देखते हैं हम लोग 50%। तो 50% को क्या कहेंगे मित्रों? 50/100 यानी कि 1/2। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए और इस चैप्टर को समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। अब उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं मित्रों, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देख लिए। अब देखते हैं यहां पे फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे मित्रों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा 1/2, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या कहेंगे? 1/2 इंटू 100%, यानी कि हम इसको कह सकते हैं मित्रों 50%। और देखते हैं 1/3, यानी कि इसको हमें बदलना है 1/3 इंटू 100। इसको क्या कहेंगे मित्रों? 33 सही 1/3%। 1/4 को क्या कहेंगे मित्रों? 1/4 इंटू 100%, यानी कि 25%। 1/4 को क्या कहेंगे मित्रों? 25%। यू विल गेट 25%। इसी तरह 1/5 को क्या कहेंगे मित्रों? 1/5 इंटू 100% बराबर यहां पे क्या कहेंगे? 20%। 1/6 को क्या कहेंगे मित्रों? 1/6 इंटू 100, यहां पे 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या कहेंगे? 1/7 इंटू 100, यहां पे क्या कहेंगे मित्रों? 14 सही 2/7। 1/8 को क्या कहते हैं मित्रों? 1/8 इंटू 100%, 12.5%। 1/9 को क्या कहेंगे मित्रों? 1/9 इंटू 100%, यहां पे क्या कहेंगे मित्रों? 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या कहेंगे? 1/10 इंटू 100%, यहां पे क्या कहेंगे? 10%। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या बताया गया है? 100 से मल्टीप्लाई। इनको याद नहीं करना, डेली आप लोग देखिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल परसेंटेज चैप्टर में होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बैंकिंग में हालांकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। आपसे कहेगा 600 का 33 सही 1/3% बताइए। तो मित्रों क्या यहां पे 33 सही 1/3% को 1/3 नहीं कह सकते? तो क्या कहने का मतलब है? 600 का 33 सही 1/3% कहें या 1/3 कहें, यानी कि 600 का 1/3 क्या हुआ मित्रों? 200 रुपए। आंसर। आपसे कहा जाए 500 का 10% बताइए, तो क्या करेंगे? यहां पे
10% का मतलब क्या होता है मित्रों? 1/10, यानी कि 500 का 1/10 क्या हुआ? 50 रुपए। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए यहां पे दो चीजें तो आप समझ गए, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको यह भी कह सकते हैं, अनुपात में आपसे कह देगा 3/4 को प्रतिशत में बताइए। 3/4 को प्रतिशत में बताइए। तो कैसे हम लोग इसको यहां पे क्या लिखेंगे? 3/4 या 3/4, और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे मित्रों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 75%। भिन्न में 3/4 कहेंगे और परसेंटेज में क्या कहेंगे मित्रों? 75%। अब इसके आगे और देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया मित्रों? 48 का कितना प्रतिशत? 8 है। इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, 8 48 का कितना प्रतिशत है। चलिए x सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको समझते हैं। यहां पे 48 का x प्रतिशत 8 है। 48 का x प्रतिशत 8 है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 48 इंटू x/100 बराबर 8। 8 से काटेंगे 6 टाइम जाएगा और 2 से काटेंगे 3/50, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 50/3, यानी क्या कहेंगे? 16 सही 2/3%। यही इसका आंसर। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये सब लिखने की आवश्यकता ना हो। देखिए कैसे। देखिए यहां पे जिसके साथ का शब्द जुड़ा है उसको नीचे रखिए और जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखिए और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। क्या कहने का मतलब है समझते हैं। यहां पे देखिए 48 को कहां रखेंगे मित्रों? नीचे रखेंगे और किसके बारे में? 8 को ऊपर रखेंगे इंटू 100%, यानी कि 8 से काटेंगे 6, यानी कि 1/6 को क्या कहते हैं मित्रों? 16 सही 2/3%। अब ये देखिएगा, इस लाइन को भी समझिएगा। अब रटना नहीं है कि आप क्रम से लिख लें, केवल समझना है। अब देखिए 48 यहां पे जी, 48 का देखिए वही लिखा है और 8 इंटू 100, देखिए मित्रों आएगा वही 16 सही 2/3%। बस यहां पे रखने का तरीका देखिएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और समझते। मैंने कहा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा 18 का कितना प्रतिशत 9 है। जैसा कि मैंने अभी बताया 18 का, इसको कहां रखेंगे? हर की पोजीशन में। और किसके बारे में पूछा गया है? 9 के बारे में। और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे मित्रों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या कहेंगे? 50%। बस लगाने का तरीका याद रखिएगा।
और देखते हैं हम लोग और कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, समझते हैं। यहां पे हमने कहा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, इसको समझते हैं। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो पहले जब भी यहां पे सॉल्व करेंगे दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए मित्रों, दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, या तो पूरे सिस्टम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या तो पूरे सिस्टम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पे 3 किलोग्राम सभी को जानकारी होगी, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कहते हैं। तो 3 किलोग्राम को क्या कह सकते हैं यहां पे 3000 ग्राम। अब लगाना आसान हो गया। देखिए 3000 ग्राम इसको कहां रखेंगे, हर की पोजीशन में, और किसके बारे में पूछ रहा मित्रों 12 के बारे में, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दे। देखिए 1 2 कट गया और ये 3 से काटेंगे 4, यहां पे हम लोग क्या कहेंगे 0.4%। क्या कहेंगे मित्रों 0.4%। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक गिलास है और इसके 5 पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग समझते हैं। मैंने कहा ये एक गिलास है और इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा, अगर मैंने कहा इस गिलास में इतना वाटर भरा हुआ है, तो आपसे कहेगा कि इस गिलास में कितना भाग भरा है, तो कैसे यहां पे आंसर देंगे। तो ये याद रखिएगा कितना भाग भरा है। देख सकते हैं यहां पे 2 पॉइंट भरे हैं, किस पर, इस गिलास की यहां पे कैपेसिटी क्या है मित्रों, क्षमता क्या है, कितनी है मित्रों 5। तो क्या कहेंगे 2/5 भाग भरा है। हाँ यह भी पूछ सकता है कितना भाग खाली है, कितना भाग खाली है। तो क्या कहेंगे मित्रों यहां पे देखिए 1 2 और 3, यानी कि 3 भाग खाली है किस पर मित्रों 5 पर। तो क्या कहेंगे यहां पे मित्रों 3/5 भाग खाली है। अब परसेंटेज की बात हो तो परसेंटेज में कैसे, तो उसके लिए मैंने बताया है परसेंटेज में अगर लिखना है तो क्या करेंगे मित्रों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे 20, यानी कि यू विल गेट 40%। यहां पे आप कह सकते हैं अगर 40% भाग भरा है तो मित्रों 60% भाग खाली होगा। या यहां से सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3/5 इंटू 100, यानी कि यहां पे क्या कहेंगे 60%। और मैंने पहले ही बताया यहां पे अगर कोई भी चीज परफेक्ट अपने आप में 100% है तो 100 को ही 2 टुकड़ों में बांटा है, 40% भाग भरा है, तो क्या कहेंगे मित्रों 60% भाग खाली होगा। देख सकते हैं यहां पे। तो इसके आगे पूरा वीडियो देखना है तो टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। नमस्कार।